Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching Allied School Superior Barrier Campus YouTube channel. This video is about the diary tutorial of class 9th week 3. स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम फैक्टराइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन होती क्या है? सबसे पहले तो इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन है जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। If the polynomial p into x can be expressed as the p into x is equal to g into x dot h into x। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल को हम उसके फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन या फैक्टर्स की प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं, देन ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स लाइक दिस वन जी एक्स एंड एच एक्स इज कॉल्ड अ फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। मतलब क्या है इसका, यानी अगर हम g और h को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास p हासिल हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि p के जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, g एंड h। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग द पॉलिनोमियल्स px एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। यानी अगर हम किसी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर्स में एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो तब हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको फैक्टराइज करना कहते हैं। एग्जाम्पल भी यहाँ इसकी ऊपर आपके पास मौजूद है। मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में मैं आपको बता दूँ। फैक्टराइजेशन इज़ नॉट अ सिंपल टास्क एंड फैक्टराइजेशन जो है वो किसी एक अलजबरिक एक्सप्रेशन के लिए मखसूस नहीं है। डिफरेंट काइंड ऑफ अलजबरिक एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद होती हैं, उसके मुताबिक ही हम उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। इस लेवल पे हमारे पास जो फैक्टराइजेशन मौजूद है वो 5 टाइप्स की हमारे पास एक्सप्रेशंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा माउस कर्सर को, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप के ए प्लस के बी प्लस के सी। मतलब क्या है इसका कि अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हों डिफरेंट विद डिफरेंट लिटरल्स और वो ऐड हो रहे हों तो उनको फैक्टराइज आप किस तरह से करेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ मैं उसको डिस्कस इतना डीपली नहीं करूँगा। मकसद बताना सिर्फ ये है कि कौन कौन सी टाइप्स के एक्सप्रेशन यूज़ होते हैं फैक्टराइजेशन के अंदर। इनका सोल्यूशन हम नेक्स्ट जब एक्सरसाइज खोलेंगे तो वहाँ से देखेंगे। सेकंड जो हमारे पास वे होता है फैक्टराइज करने का, या जो सेकंड एक्सप्रेशन होती हैं हमारे पास, वो इस तरह की होती हैं कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स के अलावा 4 हो जाएं और हर एक वेरिएबल जो है वो डिफरेंट लिटरल्स के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा हो तो फिर हम उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे इस एक्सरसाइज में 5.1 में। फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए स्केयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला आपके पास ये यहाँ पे लिखे हुए आपके सामने आप देख सकते हैं। ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर मस्ट बी इक्वल टू a प्लस बी होल स्केयर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और अगर ये माइनस में हो तो ये वाला जो फिगर है वो माइनस में कोट हो जाता है। फोर्थ टाइप की जो फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन की वो हमारे पास है ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फैक्टराइजेशन। ये भी एक अलजबरिक आइडेंटिटी है जो इस्तेमाल होती है। ऑल ऑफ अस नोज दैट ए स्केयर माइनस बी स्केयर मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिफ्थ टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन जो हमारे पास इस्तेमाल होगी स्टूडेंट्स वो थर्ड से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं ए स्केयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर। मतलब क्या है इसका कि एक तो ये फार्मूला यहाँ तक जो इस आइडेंटिटी में यूज़ हो रहा है, अगर इसके साथ भी कोई लिटरल लगा दिया जाए और उसके ऊपर भी स्केयर हो और प्रॉबेबली माइनस में हो, मुमकिनात ये होते हैं, तो तब उसकी फैक्टराइजेशन हम जो है वो किस तरह से करेंगे वो हम अब देखेंगे 1 बाय 1 अपनी फैक्टराइजेशन के यूनिट की तमाम एक्सरसाइज के अंदर। सो लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 5.1। एक डेफिनेशन है इस यूनिट के अंदर जो मैंने पीछे आपको बता दी। फैक्टराइज करें जी। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। थोड़ा सा बैक जाते हैं, अब ज़रा गौर करें। हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन थी वो किस किस्म की थी? ये 3 वेरिएबल्स थे जो ऐड हो रहे थे और ज़रा डिफरेंट लिटरल्स के साथ। और अब ज़रा इस स्लाइड को गौर से देखें जनाब, 3 ही वेरिएबल हैं जो डिफरेंट लिटरल्स के साथ प्लस और माइनस जो हैं वो हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे इसमें, हम करेंगे ये कि हम कॉमन गेन करेंगे। इसमें एक ही वे है कि हम तीनों टर्म्स में ये देखते हैं कि हमारे पास कॉमन वैल्यू जो है वो कौन सी है। स्टूडेंट्स कॉमन गेन करने का जो एक वे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमन हमने किस तरह से गेन करना है। हमारे पास अगर 3 वेरिएबल्स मौजूद हैं तो हम क्या करेंगे, जो एक जैसी टर्म्स होंगी वो हम गेन कर लेंगे एज अ कॉमन, लाइक दैट 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। तो हमने करना ये है कि यहाँ से हमने देखना है 2 है, 4 ऑब्वियसली 2 के टेबल में लाया करता है, देन ऑब्वियसली यहाँ पे 2 वैसे ही मौजूद है। तो सिमिलर टर्म जो है वो एक तो है 2। सेकंड आप देखें b
और ए, आपको तीनों टर्म्स में यानी तीनों वेरिएबल्स जो हैं वो एक जैसे ही, ए बी, वो भी हमने कॉमन गेन कर लिया। और अब हमने पैरेंथेसिस प्लॉट करने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जो रिमेनिंग हमारे पास फिगर्स मौजूद होंगे वो हमने लिखते जाना है 1 बाय 1। यहाँ से अगर मैं 2ab काउंट करके बाहर ले जाऊँ तो सी ओनली रिमेनिंग मेरे पास बचता है। 4ab, ए बी तो ऑलरेडी गया, तो x तो आएगा, ये आएगा। 4 कहाँ जाएगा अब हमारे पास, और 4 से ये 2 कैसे हुआ। स्टूडेंट्स ये 2 देख रहे हैं आप कॉमन में, 2 के टेबल को मैं कहाँ तक काउंट करूँ, यानी किस मल्टीपल पे 2 के 4 जो है वो मिलता है। तो ऑब्वियस बात है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4x। ये 2ab भी हम कॉमन गेन कर चुके हैं, तो डी हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचेगी। स्टूडेंट्स ये आपके पास हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट्स इसके मौजूद हैं। मैं इसका एक लास्ट पार्ट आपसे डिस्कस कर लूँ, क्योंकि कुछ ऊपर से तो सारे के सारे सिमिलर ही आपको मिलेंगे, ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखें यहाँ पे आपके पास 2 ही टर्म्स मौजूद हैं, लेकिन ये थोड़ी सी पॉलिनोमियल्स जो हैं आपके पास आपको थोड़े से लार्जर नज़र आ रहे हैं। 2xy क्यूब इंटू एक्स स्क्र प्लस 5 प्लस 8xy स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस 5। अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक्स स्क्र प्लस 5, यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 5, बोथ आर द सेम। सो जो हम कॉमन गेन करेंगे वो तो होगा ये। सेकंड कॉमन हम यहाँ से गेन करते हैं, क्लियर है। तो लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कॉमन को गेन नहीं कर रहा। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्र प्लस 5 जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो 2xy क्यूब प्लस 8xy स्क्र हमने यहाँ रखा। ये रखने के बाद हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों अमाउंट्स को। देखें 2xy 8xy, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो आपने कॉमन में लेनी है। 2, चूँकि 8 आपका 2 के टेबल में मौजूद होता है, तो आपने 8 भी नहीं लिखना, उसके साथ आपने जो है वो 2 के तौर पर 2 को ही एज अ कॉमन गेन कर। x भी आएगा और y क्यूब है, एक स्क्वायर है, तो स्मॉलेस्ट पावर स्क्वायर है वो आपने कॉमन लेनी। यहाँ आपके पास जो रिमाइंडर्स होंगे वो होगा y, और यहाँ जो रिमाइंडर्स होंगे 2 4 द 8 xy स्क्वायर आप ये देखें बाहर निकाल चुके हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या कर रहे हैं जी, अपने जो अमाउंट है उसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने से मुराद ये कि जो पैरेंथेसिस की टर्म्स हैं वो दोनों एक साथ लिख लें, और जो काउंटर टर्म है वो आप कोफिशिएंट के तौर पे यहाँ लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट जो एक्सप्रेशन होती है जिसके तहत हम करते हैं। अब जरा हम वापस बैक स्लाइड की तरफ मूव करें, तो मैंने आपको दिखाई थी कि ये वाली एक फैक्टराइजेशन होती है हमारे पास, ये जिसमें 4 टर्म्स होती हैं, ठीक है, 4 वेरिएबल्स आपस में ऐड हो रहे होते हैं। तो क्वेश्चन 2 को देखें ज़रा। दिस इज़ अ सिमिलर, जो मैंने आपको एग्जांपल दी, 4 टर्म्स हैं अब यहाँ पे। तो इनका अब हम क्या करें, तो आपने स्टूडेंट्स जो कॉमन टर्म्स होंगी वो आपने सेपरेट कर लेनी है पेयर्स की शक्ल में। ये देखें 5ax 3ay, तो या तो आप a की टर्म्स और b की टर्म्स जो है वो साइड पे कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास होगा xy, दिस वन इज़ ऑल्सो xy। तो हर सूरत में ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर बनेगा। रीराइट करने के बाद क्वेश्चन को हमने यहाँ देखें 5ax 5bx, x की अमाउंट सेपरेट की और y की अमाउंट्स को हमने सेपरेट रखा। यहाँ से हम गेन करेंगे 5 और x कॉमन के तौर पे, बाकी रिमाइंडर्स लिख देंगे। यहाँ से हम 3 और y गेन करेंगे कॉमन के तौर पे, बाकी रिमाइंडर्स को हम यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद अब देखें रिमाइंडर्स आपके सेम है, और ये सेम होना यहाँ पर ज़रूरी है। अगर इस टर्म में या इस एक्सप्रेशन में ये सेम नहीं आ रहे तो उसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की होगी। तो ये मेक श्योर आपने कर लेना कि ये सिमिलर हो, सेम अमाउंट्स होनी चाहिए। तो ये जो सेम अमाउंट्स हैं फिर एक दफ़ा कॉमन गेन करें तो a माइनस b दोनों अमाउंट्स में मौजूद है। यहाँ से 5x और यहाँ से 3y। तो स्टूडेंट्स ये टर्म्स यूज़ होती हैं इस फैक्टराइजेशन के अंदर, जो आसानी से हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो बैक स्लाइड में ज़रा ऑन करता हूँ, ये देखें, ये मैंने आपको बताया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी मौजूद है हमारे पास, देख रहे हैं आप। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। तो अगर मैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ ज़रा मूव करूँ तो ये वाली जो अमाउंट है वो मुझे नज़र आ रही है, ये बिल्कुल वैसी ही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि उसने वेरिएबल्स की जगह कॉन्स्टेंट्स और लिटरल्स को चेंज कर दिया। वो 144, अगर मैं किसी नंबर का होल स्क्वायर लूँ और वो 144 बन जाए तो वो ओनली एक नंबर है 12। a भी मेरे पास मौजूद है, तो आप स्क्वायर की शेप में लगाएं इसको। 24a मैं कैसे गेन कर सकता हूँ, देखें a, मैं ज़रा बैक स्लाइड दोबारा ऑन करता हूँ, ज़रा गौर से देखें। यहाँ पे a स्क्वायर की फिगर है, सेकंड क्या है 2ab, ये अलजबरिक आइडेंटिटी में हम यूज़ करते हैं 2ab। तो यहाँ पे 2 अगर मैं लगा लूँ तो 24 मैं कैसे कर सकता हूँ, ये देखें, ये मेरे पास 12 है, यही मैंने यहाँ पे पुट करना। और सेकंड टर्म जो है वो मेरी वो मौजूद है ऑलरेडी, वो मैं लगा देता हूँ। तो 12 टू द 24, a और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। लास्ट पे मेरे पास 1 एज अ b,
तो 1 का होल स्केयर भी आप लेंगे तो वो इक्वल होगा 1 के। अब आपने करना ये है कि ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर को इनक्लोज कर लेना अपनी आइडेंटिटी में। ऐसे लिख सकते हैं और या ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखें तो ये भी बिल्कुल सेम टर्मिनोलॉजी के ऊपर इस्तेमाल किया गया, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्केयर, और दोनों फार्मूला दोनों टर्म्स को आपने एक फार्मूले में इनक्लोज कर देना। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी इसका इसी टर्म पे किया गया। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 4, जो फोर्थ मैंने आपको मेथड बताया था कि जो एक्सप्रेशन होती हैं वो हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर की शेप में होती हैं। लेट्स सी, ये देखें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर की जगह उसने 3x स्केयर माइनस 75 वाई स्केयर पुटअप कर दिया। तो यहाँ से सबसे पहला काम तो ये है हमारे पास कि 3 किसी भी नंबर का होल स्केयर नहीं बनता, तो ना ही 75 बनता। सो डेफिनेटली 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ रिमेनिंग होंगे x स्केयर माइनस 3 का मल्टीपल देखें जी, 25 तक काउंट करेंगे तो आपके पास 75 आएगा, यानी 25 3 ज़ा 75। अब ये 3 तो वैसे ही लिखता जाएं आप इसको साथ साथ, लेकिन जो इनर टर्म्स हैं इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। ये स्केयर तो ऑलरेडी मौजूद है, 25 किस नंबर का स्केयर लें कि 25 आ जाए। अगर आपने दिमाग पर जोर लगाएं तो आपको ज़हन में आएगा कि 5 ऐसा नंबर है कि उसका स्केयर गेन किया जाए, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 वी गॉट 25y। y तो ऑलरेडी मौजूद, तो इसको अब हम a प्लस बी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रिक आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। स्टूडेंट्स बोर्ड में भी ये 2017 के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको मिलता है। ये साथ कोडिंग लिखी हुई है, इस पर आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये आपके मुतालिक इस पे यानी ये जो हम काम कर रहे हैं उससे मुतालिक नहीं है। सो ये जो पार्ट 4 है आपका, ये बेस करता है एक मेथड के ऊपर। पार्ट 5 की तरफ अगर हम मूव करें तो जो 5th हमने फैक्टराइजेशन के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखी थी वो इस किस्म की थी, यानी हमारे पास एक फार्मूला मुकम्मल था और लास्ट पे एक ऐसा फिगर था जो किसी नंबर का होल स्केयर था, लाइक दैट। तो हम क्या कर रहे हैं, पहली टर्म को हम सेपरेट करते हैं माइनस के साथ। जब माइनस बाहर निकालेंगे तो सीधी सी बात है कि हमारे जो साइंस होंगे वो अंदर रिप्लेस हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को लाइक दैट ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप सॉल्व करने की तरफ जाते हैं तो देखें वाई स्केयर प्लस 2ab, मतलब 2 की फार्मूले के दिए और y ऑलरेडी मौजूद है, b का फिगर 3 कहाँ से आया, देखें 9 किसका होल स्केयर है, 3 का, तो वो b की जगह अल्टीमेटली जो अमाउंट आएगी वो 3 होगी। तो मैं इसको y प्लस 3 का होल स्केयर लिख सकता हूँ और यहाँ पे x का होल स्केयर ऑलरेडी मौजूद है। अब ये क्वेश्चन, ये यहाँ माउस को देखें ज़रा, ये बिल्कुल वैसा ऐसा बन चुका। 2 टर्म्स हैं, दोनों के ऊपर स्केयर है, सेंटर में माइनस की वैल्यू है, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ आप पुट करें और आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये 5 क्वेश्चन जो हैं ये पाँचों एक्सप्रेशंस को डीपली एक्सप्लेन करते हैं और इन 5 क्वेश्चंस की बुनियाद पर ही आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो इस क्लास में लाई करेगी। नेक्स्ट जो हमने मूव करना है एक्सरसाइज की तरफ, वो मिक्सचर होगा डिफरेंट काइंड की जो एक्सप्रेशंस हमने 5.1 में देखी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टराइज करें 5.2 के एक क्वेश्चन को। ये 4 क्वेश्चंस का एक 4 पार्ट्स का एक क्वेश्चन है आपके सामने, x4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस 3। तो स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा दिमाग आपने ये लगाना है कि हमने ये जो टर्म होगी इसको 2 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश करनी, क्योंकि जब तक ये 4th टर्म्स नहीं होंगी हमारे लिए मुश्किल रहेगी। क्यों रहेगी, ये ज़रा इस क्वेश्चन को गौर से देखें। ये 4 टर्म्स थी और जो हमने एक्सप्रेशन देखी है वो फाइनल इस किस्म की देखी है। ऐसी कोई एक्सप्रेशन हमारे सामने नहीं है कि जिसमें फर्स्ट 2 टर्म्स के ऊपर स्केयर्स भी मौजूद हों और लास्ट पे एक ही फिगर हो कांस्टेंट का। सो डेफिनेटली हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो -3 को अगर मैं लिखूँ -2 -1, तो दिस इज़ आल्सो -3। अब हम देखते हैं x4 है, अगर मैंने इसको स्केयर बनाना तो एक स्केयर मुझे अंदर पुट करना पड़ेगा। 1/x4 है तो यहाँ पे भी मुझे वही अमल दोहराना पड़ेगा, एक स्केयर अंदर और एक बाहर। माइनस ये 2ab कहाँ से, ये फार्मूले का, डेफिनेटली 2 a की जगह a की अमाउंट, b की जगह b की अमाउंट पुट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखें -1 ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, मैं इसको लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें x स्केयर माइनस 1/x स्केयर, ये फार्मूला पूरे का पूरा क्लोज हो गया, क्लियर है। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये मौजूद है जनाब अब 1 का होल स्केयर।
तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर एक दफ़ा प्लस के साथ लिखें और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखें। इट इज़ सो सिंपल। ये चारों पार्ट जो हैं वो आपने, बाकी एक मैंने करवाया, 3 आपने खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो ये सिमिलर क्वेश्चन है लाइक क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने एक्सरसाइज 5.1 में किया था। थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन ये आती है कि इसमें सम टाइम फार्मूला जो है वो कम्प्लीटली क्लोज डाउन नहीं होता। मैं आपको ये बता दूं, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने कर लिया तो 3 करने में भी आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। बोथ क्वेश्चंस आर द सेम। तो हम यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में लेता हूँ, ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। इसको अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ तो सबसे पहले मैंने ये जो मिडिल वैल्यू है इसको मैंने ब्रेक करना है। इसको सम और प्रोडक्ट के रूल के तहत ब्रेक करेंगे। प्रोडक्ट का रूल ये है कि ये कोफिशिएंट यहाँ पे चूँकि कुछ नहीं है तो आपने 1 कंसीडर करना है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 108, सीधी सी बात है 108 आएगा। तो अगर ये 108 आ रहा है तो मुझे सेंटर में 2 नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनको मैं आपस में प्लस या माइनस करूँ तो 21 हो और मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस का 108 आए। तो ये आपने कैलकुलेटर की मदद भी थोड़ी सी साथ में लेनी है। दोबारा बता देता हूँ, सम और प्रोडक्ट के रूल में कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और सेंटर वैल्यू को ब्रेक करना हमने इस तरह से कि मल्टीप्लाई करने से लास्ट अमाउंट आए, प्लस या माइनस करने से सेंट्रल अमाउंट आए। ये देखें -9 -12 मैंने लिया है, तो -12 -9 इक्वल टू 21 माइनस का, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 108 हमें मिलेगा। ये 4 टर्म्स होगी। 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को रिवाइज करें। 4 टर्म्स को हम किस तरह से फैक्टराइज करते थे, दोनों को पेयर्स में से हम कॉमन निकालते थे। इनसे कॉमन आएगा 12 क्योंकि 108 12 के टेबल में भी मौजूद होता है। तो यहाँ बचेगा x प्लस माइनस माइनस 12 9 108। यहाँ से हम x कॉमन गेन करेंगे तो हमें x माइनस 9 मिलेगा। उसके बाद आप चाहें तो x माइनस 9 को कॉमन के तौर पे लिखें और बाकी रिमाइंडर्स जो कोफिशिएंट्स हैं वो अलहदा से आप लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 3 के जो 8 पार्ट्स हैं ये सारे के सारे सिमिलर मेथड के ऊपर किए गए हैं। ये आपने कोशिश करनी है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक आध क्वेश्चन भी इसमें से बोर्ड में आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर आप मूव करें तो इसमें आपने करना ये होता है कि हमने थोड़ा सा लेंथी है, ये है सिंपल सा, ये आपने गौर से देखना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। तो अगर मैं गौर से देखूँ तो दोनों टर्म्स में जो पहली दो टर्म्स हैं वो सेम है। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो मैंने इसको लेट कर लेना किसी भी अपने वेरिएबल के लिया, एल एम एन ओ वाई पी, आप कुछ भी जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। मैंने लेट कर लिया y पे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह मैं y पुट करती हूँ। इतने हिस्से की जगह मैं लगाऊँ y, ये देखें लग गया। प्लस 4 सेम रहेगा, यहाँ पे फिर y पुट करते हैं, प्लस 6 रहेगा, माइनस का 3 रहेगा। अब मैंने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1। क्लास 8 में आपने बड़ी डीपली सीखा हुआ कि दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो फाइनल फिगर बनेगा वो होगा वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 21। और इसकी फैक्टराइजेशन आप कैसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे जो हमने 21x वाला क्वेश्चन किया, सेम है। और से देखें सिर्फ y है, बाकी सारी टर्म्स सेम है। और उसी तरह से 3 7 21 और 3 और 7 को ऐड करें तो 10। और उसके बाद कॉमन्स गेन करने के बाद आप इसको लिखते हैं। फाइनली जब आप देखें आप y प्लस 3 y प्लस 7, इसको यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आप y की वैल्यू दोबारा पुट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं इस इक्वेशन में। y की जगह आप लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 3 सेम आएगा। y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 7 सेम आएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो स्टूडेंट्स सेम है क्वेश्चन नंबर 5 के। लास्ट पे हमारे पास इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, वो है फैक्टराइजेशन का ही है और क्यूब का इसमें एक फार्मूला जो है वो अप्लाई किया जाता है। 27 किस नंबर का होल क्यूब है, 3 का। 8 किसका क्यूब है, 2 का। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, ये फार्मूले मैंने आपको रिवाइज भी कई दफ़ा करवाए हैं, बोर्ड पे भी लिखे दिए। तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी a और b को सिम्बॉलिकली लिखा जाता है, उसकी जगह जो वैल्यूज़ होती हैं वो उसी तरह फार्मूले में पुटअप होती चली जाती हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 3 का होल स्क्वायर 9, 3 2 6x प्लस 2 2 4x का होल स्क्वायर। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं और अगर आप इनको देखेंगे तो उम्मीद है कि बोर्ड में भी एक आधा क्वेश्चन, ये देखें ये बोर्ड 2014 ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने। ये देखें 8 का क्यूब, तो 8 किस नंबर का क्यूब है, 2 का। 125 किसका क्यूब है, y का 5 का। तो हम लिखते हैं
ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह 2x प्लस 5y का क्यूब, तो a प्लस b ये वाली दो अमाउंट्स, a का होल स्क्वायर यानी इसका माइनस ए बी मतलब दोनों अमाउंट्स मल्टीप्लाई प्लस बी स्क्वायर ये वाली अमाउंट, इसको सॉल्व करें। 2 का स्क्वायर 4, 2 5 10, वेरिएबल उसी तरह आएंगे, 5 का स्क्वायर 25, y के ऊपर होल स्क्वायर आए, तो ये आपके पास एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। वीक 3 में हमारे पास जो डायरी ट्यूटोरियल था वो था एक्सरसाइज 5.1 का और 5.2 का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें 5.3 को और 4 की डायरीज़ को भी हम देखेंगे कि वो क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से सॉल्व होते हैं। इन तमाम क्वेश्चंस को आपने स्टूडेंट्स अच्छे से देखना है, इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करनी है और उसके बाद आपने इनको नीट भी करना है अपने नोटबुक्स के ऊपर। शुक्रिया।